ठीक है भाई। तो डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दिक्कत अब तक स्टार्टिंग से देखते हैं, जहां तक भी हमने किया है वहां तक एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग पता है आपको? मीनिंग पता है? ठीक है। टेंजेंसी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है ना, सब पता है। एलएचडी आरएचडी पता है, एलएचडी आरएचडी के फॉर्मूले पता है आपको, है ना, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता है आपको, सही है। किसी पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक होती है, ये भी पता है आपको, सही है ना। ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशंस पता है आपको, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, हो सकता है ना हो। डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का डिफरेंशिएबल नहीं है, सही है ना। पता है आपको ये सारे के सारे वर्टिकल टेंजेंट्स वगैरह का भी पता है? ये क्वेश्चन हो गया था, है ना। मैंने आपको ये कहा था कि ये जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे थे हम, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, है ना। बोलो, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, फाइव एक्स कंटिन्यूअस है, एफ डैश ए प्लस बताना है, सही है। तो क्या करो, आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया, फिर उसमें ए प्लस रख दो एक्स की जगह, बस। बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बोलो ए प्लस की बात चल रही है, मतलब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव है, मतलब यू का यू बाहर निकल जाएगा। तो बोलो ये क्या बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए फाइव एक्स, ये हमारा फंक्शन है। एफ डैश एक्स बता दो क्या होगा, एफ डैश एक्स डायरेक्टली निकाल लो, क्या आएगा बोलो। एक बार इसका डिफरेंशिएशन, वो कांस्टेंट, मतलब वो एज इट इज। बोलो एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 और 5x बच गया, प्लस एक्स माइनस ए एज इट इज 5x का डिफरेंशिएशन 5 डैश एक्स आ गया। अब क्या करो, f डैश x की जगह a प्लस रख दो, इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 ऑफ a प्लस a माइनस a 5 डैश x। ये क्या हो गया, क्या अंतर आया, वही अंतर, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ही तो है, कहां पे, a प्लस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप सेम तरीके से कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी आप सेम तरीके से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ओके। ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए थे, डेरिवेबिलिटी चेक करनी थी, है ना। एलएचडी निकाला, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है, आरएचडी निकाला, फॉर्मूले में रखा, इक्वल है तो डिफरेंशिएबल, नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल। ये याद रखना, ये क्या है, x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है ना। लॉग x तो डिफरेंशिएबल होता है x ग्रेटर देन 0 पे, वही उसकी डोमेन है। मॉड ln x डिफरेंशिएबल नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ln मॉड x के बारे में क्या ख्याल है? क्या करते हैं, मॉड x लगता है तब x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाते हैं ग्राफ, यस और नो। बोलो ऐसा ग्राफ बन गया, उसी को लेफ्ट साइड में कॉपी कर देते हैं, डिफरेंशिएबल है, बस x इक्वल टू 0 पे नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, मतलब डोमेन में ही नहीं है ये तो, बाकी हर जगह है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो बोलो जो भी नेगेटिव पार्ट था वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बोलो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब बताओ 0 पे नहीं है और 1 पे और -1 पे नहीं, सही है। ये आपको ग्राफिकली भी करना आना चाहिए, ग्राफिकल मेथड सबसे आसान भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कर लिया था ये, है ना, ठीक है, आगे चलते हैं, ओके। ये भी हो गया था, e की पावर x, e की पावर मॉड x, e की पावर माइनस मॉड x, हो गए थे सारे, ये भी हो गया था। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ये भी हो गया था, है ना। ग्राफ यहाँ पे कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है ना, ये इस टाइप का ग्राफ है ना। तो यहाँ पे क्या आया था, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, याद आ गया, ठीक है। कर चुके हैं हम ये सारी चीजें। डोमेन एंड डेरिवेटिव हो चुका है ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन ये नहीं हुआ है, तो चलो इसको करते हैं। तो बोलिए, आपको ये तो पता ही है ना। देखो मॉड बार बार मिलेगा इस चैप्टर में, तो मॉड का क्या करना होता है, बोलो मॉड एक्स का डेफिनेशन याद रखो, क्या होता है, मॉड एक्स इज इक्वल टू, बोलो एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, सही है। अब मॉड के अंदर कुछ भी आए, हर जगह एक्स की जगह क्या कर देंगे, वही फंक्शन रख देंगे, सही है। तो बोलो मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एफ एक्स व्हेन एफ एक्स लेस देन 0,
पता ही है आपको, है ना, x को fx से रिप्लेस कर देंगे और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज है। ठीक है, तो बोलिए यहां पे क्या हो रहा है, x प्लस 4 mod y इज इक्वल टू 6y। चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ऑब्वियसली ये जो मॉड y है इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसकी तरह लिखूंगा मॉड y इज इक्वल टू, बोलो y व्हेन y ग्रेटर देन 0 और माइनस y व्हेन y लेस देन 0। तो बोलिए y ग्रेटर देन 0 है, तो जहां पे मॉड y लिखा हुआ है वहां पे सिंपली क्या लिख देंगे y, बहुत ज्यादा हिलो मत, ठीक है, मॉड y ग्रेटर देन 0, मतलब y ग्रेटर देन 0, तो मॉड y की जगह क्या लिख देंगे, सिंपली y। सही है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 6y, x इक्वल टू 2y बन गया, y इज इक्वल टू x बाय 2 बन गया। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड, ठीक है। अच्छा, y लेस देन 0 के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, x, बोलो मॉड y क्या बन जाएगा, माइनस 4y, तो बोलो x इज इक्वल टू 10y, y इज इक्वल टू x बाय 10। तो बोलो ये कहां है, ये है y ग्रेटर देन 0 के लिए। सही है, मतलब x एक्सिस से ऊपर के लिए ये ग्राफ है और x एक्सिस से नीचे के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। सही है, तो बोलो ग्राफ कैसा बनने वाला है, बोलो बोलो y इज इक्वल टू x बाय 2, कुछ ऐसा बनेगा, और y इज इक्वल टू x बाय 10 लेस देन y के लिए, y लेस देन 0 के लिए जैसा बनेगा। बोलो शार्प एज आ गया। सही है, तो यानी कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं। अगर हमें सॉल्व करना है थ्योरेटिकली, तो बोलिए सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना। तो बोलो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, बोलो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, तो 0 0 आ रहा है, LHL और RHL मतलब दोनों लिमिट 0 आ रही है। फिर डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करो 1/10। तो बोलो यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, y लेस देन 0 है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये क्या आया 1/10, ये क्या है 1/2, क्या इक्वल है, नहीं, यानी कि ये नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हमने ग्राफ से भी किया हुआ है मेरे ख्याल से, यही होगा मतलब, है ना। हाँ, ये रहा ग्राफ, ठीक है। इधर स्लोप कितनी है बोलो 1/2 और इधर स्लोप कितनी है 1/10, तो इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कोई भी दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलो अगला ग्राफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखिए, इसको बाद में, इसको नहीं मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। मॉड ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, और यहां पे है x स्क्वायर माइनस 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 0 से 1 के लिए है और ये 1 से 2 के लिए। आपको बताना है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्या होने वाला है। देखो सबसे बढ़िया मेथड क्या है, सबसे बढ़िया मेथड क्या है, ग्राफ बनाओ। ठीक है, ग्राफ बनाना आसान है तो ग्राफ बनाओ, अदरवाइज डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के हिसाब से चेक करो। सही है, देखो अपने को 0 से आगे मिलने वाला है जो, वो ये है। अब ये मॉड है, मॉड का मतलब क्या है, जो चीज नेगेटिव होने वाली थी वो भी क्या बन गई है, पॉजिटिव। मतलब ग्राफ नीचे एक्स एक्सिस को टच करेगा, नीचे जाता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, तुरंत ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जहां पे भी मॉड के अंदर वाली चीज 0 हो रही है, मॉड के अंदर वाली चीज जहां 0 होती है वहां चेक कर लो। सही है, क्योंकि 0 हो रही है मतलब हो सकता है वो एक्स एक्सिस के नीचे जाने वाली हो या नीचे से फिर वापस ऊपर जाने वाली हो, है ना। तो वहां पे क्या बन सकता है, एक शार्प एज बन सकता है। हमने मॉड ऑफ लॉग एक्स में भी तो यही किया था। क्या किया था बोलो, मॉड के अंदर वाली चीज जहां पे 0 होती है वहां चेक करो, कहां होती है 1 पे। तो मैंने कैसा ग्राफ, देखो ग्राफ ऐसा हुआ था ना, तो बोलो x इक्वल टू 1 पे ये नीचे से ऊपर चला जाता है, तो बोलो x इक्वल टू 1 पे ही चेक किया मैंने, देखो नीचे वाले को ऊपर भेज दिया था, देखो शार्प एज बन गया, है ना। तो बोलो मॉड के अंदर वाली चीज को हमेशा 0 के बराबर रखो और चेक करो कि उस जो भी 0 की वैल्यू आती है ना, x की वैल्यू जहां पे भी आती है, जहां पे 0 हो रहा है, उससे जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद स्लोप क्या है। तो बोलो अंदर वाली चीज 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/2। अब यहां पे क्या है, 0 से 1 की वैल्यू चलेगी, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1/2 आएगा। सही है, देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है और x इक्वल टू 1/2 इसका रूट बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। तो ग्राफ असल में कैसा बन रहा है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है ये, है ना। 1/2 और माइनस 1/2 पे इसका होता, लेकिन 0 से 1 की बात कर रहे हैं हम, तो हमें यहां पे चाहिए,
और जो नीचे वाला है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये जो यहाँ वाला पार्ट है ये ऊपर हो गया। तो बोलो यहाँ पे दिख गया आपको कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, शार्प कॉर्नर। मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू मतलब कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1/2। अच्छा, फिर x इक्वल टू 1 पे चेक करो, 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे इसकी वैल्यू चेक करो, x की जगह 1 रखो, 4 इंटू 1, 1 माइनस 4, -3 का मॉड 3। तो यहां पे वैल्यू कितनी है बोलो, यहां पे वैल्यू है इसकी 3। 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 पे वैल्यू चेक करो, 1 -2 -1 है ना, बोलो तो यहां पे क्या वैल्यू आने वाली है, -1। बोलो क्या कंटिन्यूअस है यहां पे, नहीं। अच्छा बोलो 1 से 2 की बात कर रहा है, 1 से 2 में क्या ये कभी इंटीजर वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, चेक कर लेना। 1.5 रख के देखो, 1.5 का स्क्वायर 2.25 -2 इंटू 1.5, सही है, कितना आएगा, -1 आएगा। बोलो भाई अरे 0 से कम रहेगा ना, ठीक है। तो बोलो 1 से 2 के बीच में ये क्या रहेगा, -1 पे रहेगा। और 2 पे एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 0, यानी कि एग्जैक्टली 0 है, इसके आगे 0 वैल्यू रहती है इसकी, सही है ना। तो यानी कि यहां पे ग्राफ क्या हुआ है, डिसकंटिन्यूअस, तो ऑब्वियसली नॉट डिफरेंशिएबल, यहां पे कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, सही है, हो गया सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइप क्वेश्चंस के बारे में। मैक्सिमम और मिनिमम टाइप का क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपको। अच्छा ये बताओ मैक्सिमम और मिनिमम इसका मतलब पता है, मैक्सिमम ऑफ 2 फंक्शन दे दिया अंदर, अरे भाई मैक्सिमम दे दिया तो दोनों का ग्राफ बनाओ, बनाया। मैक्सिमम है तो जो भी ऊपर वाला ग्राफ है किसी भी पॉइंट पे वही चलेगा, समझ में आया ना। और मिनिमम होता तो जो मिनिमम वाला ग्राफ होता, मतलब जो नीचे वाला ग्राफ होता वो चलता। इन दोनों में से जौन सा भी मैक्सिमम होगा किसी भी इंटरवल में वही इस पूरे की वैल्यू होगी। एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई बात नहीं। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, x², सही है। मेरे पास ये क्या है, 2 फंक्शंस हैं, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वही मेरी f(x) की वैल्यू होगी, ठीक है। चलो मैं दोनों का x का और x² का ग्राफ बनाता हूं। y इज इक्वल टू x का ग्राफ बोलो, सीधी लाइन है, y इज इक्वल टू x² का ग्राफ बोलो, बनेगा। अब मुझे बताओ मैं -∞ से शुरू करता हूं, बोलो मैं आया कौन है ऊपर, ये वाला, तो बोलो ये हो जाएगा मेरा f(x) की वैल्यू ये है मेरी, ठीक है ना। बोलो -∞ से लेके 0 तक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(x), इट इज x²। अच्छा फिर बोलो 1 0 से, यहां पे क्या होता है 1, 0 से 1 के बीच में ऊपर कौन है, x, तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू हो जाती है x के बराबर। और 1 से आगे ऊपर कौन है, x², तो 1 से आगे इसकी वैल्यू हो जाएगी x² के बराबर, ठीक है। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना, तो आप इसको लिख सकते हैं x² when x is less than 0, x when x is greater than equal to 0, और x², सॉरी ये ऐसे लिखना चाहिए था, 0 से 1 के बीच में, और यहां पे x ग्रेटर देन 1, सही है। जहां पे जो भी मैक्सिमम होगा उसी की वैल्यू फंक्शन ले लेगा। नहीं आई बात समझ में, अभी रिपीट करो आर्ची, समझ में आ गया, ठीक है। तो जो भी ऊपर वैल्यू होती है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे इसने बोला है, क्वेश्चन है, अच्छा यहां पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, -∞ से 0 तक, ओके है सब कुछ। बोलो 0 पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है ना, बोलो भाई ये वाली वैल्यू ऊपर है और यहां पे ये वाली वैल्यू ऊपर, तो बोलो 0 पे कंटिन्यूअस, यस। 1 पे कंटिन्यूअस, यस। 0 पे डिफरेंशिएबल, नो। बोलो यहां पे स्लोप 0 हो जाती है आते आते, बोलो भाई ऐसे होते होते स्लोप यहां क्या हो जाती है 0, और यहां पे स्लोप क्या है तुरंत प्लस का 1, तो बोलो स्लोप एकदम से चेंज हो गई, शार्प कॉर्नर आ गया। बोलो यहां पे स्लोप फिर से चेंज हो गई, यानी कि शार्प कॉर्नर आ गया, मतलब इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1,
ठीक है। अच्छा, अभी फंक्शन क्या दे रखा है, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब। x और x क्यूब दो फंक्शंस दे रखे हैं, उनका हमको क्या बताना है, मैक्सिमम वाली वैल्यू लेनी है और चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले बताओ, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा एक्स क्यूब का, सही ना, ऐसा ग्राफ होता है एक्स क्यूब का, और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। बोलो ये कहां पे मिलते हैं, x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि 1 पे x और x क्यूब दोनों सेम होते हैं, -1 पे भी x और x क्यूब क्या होते हैं, सेम। तो बोलो ये मेरा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स क्यूब। तो बोलो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम। तो बोलो मैं इंफिनिटी से आया, माइनस इंफिनिटी से ऊपर कौन है, x। अरे एक्स क्यूब तो नीचे हो गया ना, तो बोलो x ऊपर है, माइनस इंफिनिटी से -1 तक x, -1 से 0 तक ऊपर कौन है, एक्स क्यूब। तो यहां पे एक्स क्यूब वैल्यू हो जाएगी। यहां से 1 तक ऊपर कौन है, x, और 1 से आगे ऊपर कौन है, एक्स क्यूब। सही है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, बोलिए, इट इज इक्वल टू x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1। फिर आता है एक्स क्यूब फॉर -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। फिर आता है x व्हेन x 0 से 1 के बीच में होता है। फिर आता है एक्स क्यूब व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब कंटिन्यूटी चेक करिए, कंटिन्यूस तो है ही हर जगह। डिफरेंशिएबिलिटी, बोलो यहां पे शार्प कॉर्नर आ गया, यहां पे भी शार्प कॉर्नर आ गया, यहां पे भी। तो -1, 0 और 1 पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, बता दो ना सब कुछ। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मॉड x प्लस 1 और x प्लस 1। तो बोलो मॉड x प्लस 1 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मॉड x प्लस 1। मॉड x अगर आप पता है, +1 कर दो, मतलब इसमें एक यूनिट ऐड कर दी तो ऊपर सर जाएगा। तो बोलो दिस इज आवर मॉड x प्लस 1। सही है। और x प्लस 1 का ग्राफ बनाइए, x प्लस 1 का ग्राफ ये बनेगा, दिस इज योर x प्लस 1। इसमें से क्या चाहिए हमने को, मैक्स। तो बोलो -इंफिनिटी से 0 तक क्या रहेगा, मॉड x प्लस 1, और यहां से आगे दोनों इक्वल, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत है। तो बोलो यहां ये मेन जो फाइनल ग्राफ बना है, फाइनल ग्राफ क्या बना है मेरा, ये मेरा फाइनल ग्राफ बना है, बोलो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत है, आगे चलते हैं। 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 2। ठीक है, 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू -x प्लस 1। तो स्लोप है -1 और y इंटरसेप्ट है +1। तो बोलो 1 से पास होगा और स्लोप होगी -1। ये मेरी लाइन बन गई, y इज इक्वल टू -x प्लस 1। फिर आता है ये 1 प्लस एक्स, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो y इंटरसेप्ट इज 1, स्लोप इज +1। तो बोलो 1 से पास होगी और ये मेरी लाइन हो जाएगी। सो दिस लाइन इज माई y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड दिस लाइन इज माई y इज इक्वल टू -x प्लस 1 और y इज इक्वल टू 2, मतलब ये दिस इज माई y इज इक्वल टू 2 लाइन। सही है। अच्छा क्या चाहिए, मैक्स। तो बोलो 1 2 3 ग्राफ है, यहां से यहां तक क्या है, मैक्सिमम इज -x प्लस 1। यहां पे 1 से ये कौन सा पॉइंट होएगा, बोलो ये होएगा -1 वाला पॉइंट है ना। x इक्वल टू -1 है भाई, देखो x इक्वल टू -1 रखोगे तो 1 माइनस -1 2, तभी तो 2 के बराबर होएगा ये। तो ये हो गया मेरा x इक्वल टू -1 और ये क्या हो जाएगा, बोलो ये वाला पॉइंट, मतलब ये पॉइंट बेसिकली यहां से पास होगा, x इक्वल टू 1। ठीक है। तो बोलो -इंफिनिटी से
-1 तक, -x+1 होगी फंक्शन की वैल्यू, -1 से 1 तक 2 होगी, और 2 से आगे, सॉरी 1 से आगे x+1। सही है। ग्राफ की वैल्यू लिख के दिखाऊं क्या? लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो बोलो f(x) मेरा बन गया है क्या? बोलो -x+1, फिर 2, फिर x+1, ये होगा माइनस, मतलब x लेस देन -1, ये होगा x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और ये x ग्रेटर देन 1। बन गया ना फंक्शन। अब बताओ कंटिन्यूटी फुल है, डिफरेंशिएबिलिटी -1 और +1 पे नहीं है, तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कोई दिक्कत है? चले आगे। फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स बताने हैं आपको, फंक्शन दे रखा है। तो देखिए फंक्शन है हमारा f(x) इज इक्वल टू 2 cos x, कब कब? 0 से π/2, नहीं फंक्शन तो ये देखा है, सॉरी, ठीक है, ठीक, सॉरी। तो फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod cos x प्लस cos x। ठीक है, तो बोलो mod cos x का क्या मतलब है? उसकी तरह ट्रीट करेंगे, mod x की तरह। तो mod cos x इज इक्वल टू cos x और एक बार माइनस cos x, कब? cos x ग्रेटर देन 0, और ये cos x लेस देन 0। तो बोलो cos x पॉजिटिव कब होता है? बोलो cos x ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बोलो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा? मतलब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π। सही है। अच्छा, x की वैल्यू पता चल गई यहां पे, इसके लिए माइनस cos x कब होता है? x लेस देन 0, यानी कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि x बिलोंग्स टू, इसके लिए होगा x बिलोंग्स टू π/2 से, मतलब यहां पे हमने लेस देन लिया है तो π/2 से 3π/2। सही है। पुट करते हैं यहां पे, तो बोलो 0 से π/2 और 3π/2 से 2 में cos x, mod cos x के बराबर होता है, तो क्या बन जाएगा? cos x प्लस cos x, क्या बन जाएगा? 2 cos x, इस रेंज में। सही है। और 0 से, सॉरी, π/2 से 3π/2 में क्या होता है? माइनस cos x, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस cos x प्लस cos x, 0। तो कहां से कहां तक? π/2 से 3π/2, दिस इज 0। तो ग्राफ बनाते हैं इसका, है ना। cos x का ग्राफ तो पता ही है आपको, ऐसा ग्राफ होता है ना। बोलो 0 से π/2, इट इज 2 टाइम्स cos x, तो उसका डबल हो गया, है ना। 1 से 0 जाता था, अब ये 2 से 0 जाएगा। ये सुनो, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करना है? उसको 2 टाइम्स मैग्नीफाई कर देना है ना। तो बोलो ये 2 से 1 तक जाएगा, π/2 से 3π/2 तक 0, 3π/2 से 2π में ये फिर से 2 cos x के बराबर। कंटिन्यूटी बोलो फुल है, डिफरेंशिएबिलिटी π/2 और 3π/2 पे दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। सही है ना, कोई भी दिक्कत है इसमें? चलें आगे। तो f(x) इज इक्वल टू, अगला दे रखा है cos x एंड gx इक्वल टू मिनिमम ऑफ f of t 0 से 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू x। आगे लिख रखा है 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू π/2, और आगे दे रखा है π/2 माइनस x, π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको इससे मैं अवगत करा देता हूं, ये जो चीज है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, देखते हैं इसको पहले। पिछले क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है ना कोई? ठीक है, ठीक है। तो f(x) तो है cos x, तो बोलो ft क्या हो जाएगा? यहां पे ft दे रखा है, f of t इज इक्वल टू cos t। यहां पे एक चीज दे दी आपको, 0 से t से x,
मतलब t जो है 0 और x के बीच में होगा, और x जो है 0 से π/2 के बीच में होगा। खेल चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट खेल है क्या, कि भैया cos x का ग्राफ बनाते हैं, cos t का ग्राफ बनाओ, 0 से π/2 में बनाते हैं, बन गया ग्राफ, और अच्छे से बनाते हैं, ये हो गया मेरा y, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है कि जो t है वो 0 से x तक कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं, और x क्या है 0 से π/2 तक कुछ भी है, तो मैं कहता हूं ये 0 है, ये π/2 है, और x मैंने कहीं यहां तक ले लिया, ठीक है, सही है। क्या बोला मैंने, 0 से π/2 तक x कुछ भी हो सकता है, तो मैंने x यहां तक ले लिया, और t क्या है, t क्या है 0 से x के बीच में है, मतलब t की वैल्यू यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकती है ना, t यहां भी हो सकता है, यहां 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 कुछ भी हो सकता है। और फिर ये कह रहा है f ऑफ t मिनिमम, f ऑफ t, देखो t की वैल्यू इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो मैं एक बार t को यहां ले लेता हूं, बोलो क्या है वैल्यू, cos t यहां होगा एक बार के लिए, फिर मैं अगर यहां ले लेता t तो cos t यहां होता, फिर cos t यहां होता, फिर एक बार cos t यहां होता, मिनिमम कौन सा होता, यहां से यहां तक में ये होता, सही है। अगर मैंने x यहां की बजाय यहां तक लिया होता, तो बोलो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बनती, यहां से लेके यहां तक, उन सब में मिनिमम कौन होता, ये पॉइंट होता, सही है। और ये पॉइंट कौन है, cos x ही तो है ये। अगर मैं x यहां तक लेता तो ये वाला पॉइंट आ जाता, यहां तक लेता तो ये वाला पॉइंट आ जाता, यहां तक लेता तो ये, यहां तक लेता तो ये, तो हर बार क्या हो रहा है, सारे जितने भी 0 से लेके x तक जितने भी पॉइंट है उनमें सबसे मिनिमम जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कहां आ रही है, cos x के बराबर आ रही है, यस और नो। हमसे वही पूछी गई है कि भैया मिनिमम ऑफ f ऑफ t, t 0 से x है और x 0 से पाई है, तो बोलो x 0 से पाई के π/2 के बीच में है और t उसके बीच में है, उस पे फंक्शन की जहां पे भी मिनिमम वैल्यू आती है वो लेनी है। मतलब जब मैंने x यहां तक लिया था तो ये मिनिमम वैल्यू थी, जब x यहां तक लिया था तो ये मिनिमम वैल्यू थी, यहां तक लिया था तो ये मिनिमम थी, यहां तक लिया 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 तो ये मिनिमम थी। ये सारी वैल्यूज क्या बना रही है भाई, cos x का ग्राफ ही तो बना रही है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सारा cos x ही लिखा हुआ है। रिपीट करो, ठीक है। अगर यहां पे मैक्सिमम दे देता तो, मैक्सिमम देता तो 1 वैल्यू होती। यहां से देखिए क्या कर रहा हूं मैं, 0 से x, x तो 0 से π/2 के बीच में ना, मैंने x यहां ले लिया, ठीक है, ये मैं फिर से बना देता हूं, 0 से x के बीच में t कहीं पे भी हो सकता है, बोलो cos t यहां हो जाना है, यस और नो। और 0 से t तक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने को, तो बोलो 0 से t तक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है, यस और नो, 1 है। अगर मैंने x यहां तक लिया है तो बोलो मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, यहां तक होगी, यस और नो। यहां तक x लिया होता तो भी यही होती, यहां तक x लिया तो यहां से यहां तक का t आता, और t की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहां होती, तो यानी कि ये क्या बन जाता, x इक्वल टू 1 लाइन बन जाती। नहीं आई बात समझ, सही है। तो 0 से π/2 तक x ले लो और 0 से x तक t ले लो, जहां पे भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हमारी फंक्शन की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम ऑफ समथिंग के बराबर हो जाएगी, सही है। और जो मिनिमम बोला है तो उन सब वैल्यूज में 0 से x तक जो मिनिमम वैल्यू है वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो इस केस में वो क्या बन रहा है, cos x के बराबर, और अगर मैं यहां पे मिनिमम की जगह मैक्सिमम करता तो वो क्या बन जाता, 1 के बराबर। रिपीट करो, पक्का, ठीक है। और cos x के बराबर है, और π/2 से 3 के बीच में वो किसके बराबर है, π/2 माइनस x के बराबर है। तो अपने को क्या क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन 0 से 3। तो मुझे बताओ cos x 0 से π/2 में डिफरेंशिएबल होता है, 0 से π/2 तक कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, π/2 पे वैल्यू चेक करो,
π/2 पे cos x की वैल्यू 0। बोलो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं ना, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो बोलो क्या वैल्यू आएगी 0। π/2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि इधर भी वैल्यू 0 है, इधर भी वैल्यू 0 है, तो ये फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूअस हो गया, और π/2 से 3 में ये पूरा कंटिन्यूअस रहेगा, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज क्या है, देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन करते हैं पहले, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एक मेथड है फंक्शन में, मतलब वो फॉर्मूला लिखो LHD RHD का, फंक्शन की वैल्यू रखो जो जो भी है, अपना आंसर आएगा, बिल्कुल आता है। लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों ना मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं, है ना। 0 से π/2 में फंक्शन ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स के बराबर, सही है। और बोलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, सही है। कौन सा पॉइंट है हमारा जो गड़बड़ दे सकता है π/2, तो x इक्वल टू π/2 पुट करो यहां पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, कितना आया -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना है, यानी कि डिफरेंशिएबल था, मतलब स्लोप बराबर आ गई ना लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो इट इज डिफरेंशिएबल। कोई भी दिक्कत है इसमें, तो LHD इक्वल टू RHD फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस इन 0 से 3। कोई दिक्कत, y इज इक्वल टू π/2 माइनस x था, वही बात है, एक ही बात, स्लोप -1, इंटरसेप्ट π/2। ठीक है, ये नया फंक्शन है हमारे लिए। देखो, जब भी आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन मिले कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाता है, तो आप बेसिकली क्या करो, कंटिन्यूटी के लिए सीधी फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, इक्वल आती है तो कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो डिफरेंशिएशन कर दो फंक्शन का और फिर वैल्यू पुट कर दो। क्या बोला मैंने, कंटिन्यूटी के लिए वैल्यू चेक करनी होती है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए स्लोप चेक करनी होती है। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या करिए, सीधा वैल्यू पुट करिए, क्योंकि अपने को वैल्यू से मतलब है। वैल्यू अगर किसी पॉइंट के इधर और किसी पॉइंट के इधर दोनों साइड में सेम आती है तो वो कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप की वैल्यू, सही बात ना, स्लोप का फंक्शन आ जाएगा ना, तो उसमें आप फिर पॉइंट की वैल्यू पुट करिए, लेफ्ट साइड की वैल्यू पुट करो, राइट साइड की वैल्यू पुट करो, लेफ्ट साइड की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा लेफ्ट साइड की स्लोप, राइट साइड की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा राइट साइड की स्लोप, दोनों इक्वल है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन, सही है। यही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। टू चेक कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पुट वैल्यू डायरेक्टली इन द फंक्शन, सही है।